देखनी भूमिका के अंदर भाव बांधत बा। कैसे? अरे चक्र सुदर्शन त्रिशूल विश्वकर्मा जी जिसको खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए तो रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से दिव्य अस्त्रों की रचना है देखो रचाए। अरे विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है, बात मुझे तू बताए। विजय त्रिमूर्ति जी समाज सेवी और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ये दामोदरपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या पिया क्या कहना? कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। पुष्पक विमान की रचना किए और रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में के जान ला। कहो कौन लड़का रहे जो पेटे के अंदर बतियावे का? तो ये क्या मतलब है बाकी आदमी थोड़ी जन्मा है, वो तो केवल देवता अवतरण ले यहाँ धरती पर। आदमी तो इतना सातिर नहीं हो सब। हाँ हकीकत बात है भाई। अगर जो पेट के अंदर बोल दे वो भाई वो तो फिर है बा ना कि इंसान नहीं, वो केवल देवता या मैं। पहले के लोग पुरनिया कहते कि बेटा आवे दो कलयुग के अंतिम चरण। भाटा लग्गी से तो राय, भाटा लग्गी से तो राय। बैगन के पेड़ कितना बड़ा होते आप लोग देखे ना, और लग्गी से तोड़े के मतलब बेटा कि आदमी कितना बड़ा हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 इंच का। कब चले? हाँ भैया, तब पता नहीं हुआ वाली पीढ़ी मानी कि नहीं कि पहले के समय में लोग 3.5 हाथ के रहते रहे। तब अपन अपन फेर बा। बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखत हैं। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम दे कहे अरे खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, अरे खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे उसे भूल जाऊं। अगर आदमी समझने वाला ना मिले तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है।
का गुरुजी हाँ जी काटन के बने बनिया बाजार ना लगे नहीं लगी जेके रुके के बाव के केहू भगा नहीं सकत जेके जवाही के बाव के केहू रोक नहीं सकत पहले के लोग गीत लिखे तो लागे कि आजे लिखत है ना आजे गावत है तेरी मोहब्बत रही और अगर गीत न होता तो आदमी दुख दर्द अपन के सिबट का हो और एक बात आदमी का मूड जिस दिन जैसा रहता है ज्यादातर करे मुँह से वही गाना निकलत है खुश रही तो खुशी वाला गाना गाई दुखे में रही तो बेचारा गाई कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हम वफा करके भी तनहा रह गए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए सबसे बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं विश्वकर्मा जी के बारे में एक लाइन कल विश्वकर्मा अपनी कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु कहे कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए पहले के समय में अगर निर्माण करता में क्यों के बात आवे तो गुरुजी ए प्रदीप भैया पीपी भैया ए अच्छा ठीक बा तले देखा लेकिन शांति भाव से पहले के समय में कुछ बनावे के पारी आवे तब विश्वकर्मा जी लगे लोग भागे का हो विश्वकर्मा जी एक अंगूठी का निर्माण किए थे जेके लोग कहा कि जनक जी के मुनरी मुनरी के मतलब अंगूठी रिंग अरे वाह और अंगूठी जहाँ जहाँ गए गुरु जी बिना छोड़ कहूँ बनाए सनाही वही मुनरी स्वर्ग लोक में रही तो इंद्र लोक में इंद्र जी के और अप्सराएं जितनी रहा वहाँ झगड़ा हो मृत्यु लोक में जनक जी के पास आई तो जनक जी के कुल नाशे भवा अकाल पड़ गया सूखा पड़ गया सीता जी के साथे पहुंची अयोध्या में तो अयोध्या के नाश हो गया ये 100 रुपए का सम्मान लाल सिंह यादव भैया हमरे रुदापुर से बहुत बहुत धन्यवाद लाल चंद यादव भैया रुदापुर से ठीक है भैया बीडी से 100 रुपया और लाल जी यादव जी 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद क्या करबो भैया वो लड़का बा दूसरी तीसरी बार विरहा में आई ना अब कुछ गलती हो जाए तो दोबारा बोलवा लो हम फ्री में बोल दे हम पैसा बदे नहीं कहा तब विश्वकर्मा जी के बड़ी इज्जत रहे गुरु जी लेकिन घर में जवन मेहरारू और बिटिया रहे कल मेहरारू के नाम घृताक्षी बा और बिटिया के नाम चित्रांगदा बा तो चित्रांगदा और घृताक्षी नाचे और गावे वाला काम करे नाचे गावे बड़े भाई आप हमारे हुकुम सिंह जी रैनी से 200 रुपए का सम्मान हुकुम सिंह भैया हमरे बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे और घृताक्षी जो थी वो इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य कर रही थी तो पहले तो बड़ी इज्जत रहा लेकिन जब विश्वकर्मा जी हमें इंद्र लोक में तो कहा कि अरे बाप रे बाप विश्वकर्मा जी के मेहरारू है नहीं के मेहरारू इतना तगड़ा दीवाना किए बस सबका मंजीत भैया नहीं के आधा भारतवर्ष तक वही के फैन बा फैन बा अच्छा यहाँ जब इतनी बतिया सुने तो विश्वकर्मा जी की बात बड़ी खराब लगे कहे कि मैं इज्जत बनाऊं ई माई बिटिया हमारी इज्जत के बब्बे यादव जी तिवारीपुर से कारीगर साहब हमरे गार्जियन जी के द्वारा 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा बड़े लाल यादव जी भोपतपुर से कारीगर साहब
21 रुपया हाँ, का मोछा बा भाई तुहार। क्या बात है। अच्छा यादो हो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव नहीं पक्का यही रहे। तो ऊपर ही कंडी लेके आ रहा कि गैस लेके आ रहा? केतन यादव भैया हमरे भोजपुर से 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। कारीगर साहब आशीर्वाद के चाह रही, जब तू देखे में कितना सुघर है, देखा हाँ, खाना तब कैसे मेहरारू बना। कितनी बढ़िया हुई। हट, दुनिया के मेहरारू पीछे दिमाग लगाए है, हम खाना के बात करते यार। विश्वकर्मा जी अपनी बेटी चित्रांगदा को बुला कहे कि ये लड़की, ये लड़की माने तनी इज्जत हम बनाए और तू माई बिटियों के नाश करत हऊ, बंद कर। ए, अरे यार नाचे में और गावे में बड़ा अंतर होता है। और यूट्यूब उठाए के देखला अगर हमार कमर जरा से कहूँ हिली हो, काहे बदनाम करत है भाई। और 51 रुपया लाल सिंह की लाल जी, लाल सिंह भैया बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चाह रही लाल सिंह सेमरी से। ए चुप का करबा उनकर दोष नहीं बा। वो ज्ञान मंदिर पे जाए के बाद लोग केवल मुंह खोलथिन कनवा ढाका थे। कल एक जगह बिरहा रहे लखनऊ में, तो हम कहे छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनल समीरा। जब बैठे कहे रुचि बिटिया सब तो बताओ, लेकिन वो 5 तत्व के नमवा नहीं बताओ। सफेद चुतिया आदमी है का यार। छित जल पावक गगन समीरा का है कि तबो नहीं 5 तत्व के नाम बताओ। हम जाएंगे वो ज्ञान मंदिर से, आओ तन कंपोजिट वाले हैं जाएंगे, छोड़ा उनके। अब यार चित्रांगदा के जब कर बाऊ बिगड़न तब मन उदास बा और स्वर्ग लोक को छोड़ करके चली है कहाँ? मृत्यु लोक। ये अपने मृत्यु लोक धरती पे आज अब आए स्थले होत का एक लाइन गीत लगत बा। लइका कहे हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर, सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर, सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर। हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर, तोरे सिंगारे खातिर। लड़की कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाय भाई, टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाय भाई। सड़िया करिया के लाई, करियई के लाई उ तो दुल्हा दुल्हन के बात रहे। लेकिन विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा मन को उदास करके आई है जब स्वर्ग लोक को छोड़ करके मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में घटना घटत बा। कौन घटना रहे? नारायण सिंह, नारायण विश्वकर्मा जी ग्राम सेमरी से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे बा। आवा होके कन्या में गुस्सा वहां से चली, मृत्यु लोकवा में आई कछनारी कली, ओके गुस्सा में कन्या वहां से चली, मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली। रवि यादव सेमरी से जय कलेश जय समाजवाद।
20 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी शंकर यादव भोपतपुर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे। और ये हमारे बड़े भाई आप सैलानी यादव जी तिवारीपुर से, और प्रेजेंट टाइम में आप नागालैंड में हैं। 251 रुपए देकर सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लाल भैया, बड़े लाल भैया मोछा वाले, और ये रूप नारायण यादव जी 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बड़े भाई सैलानी यादव जी जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में नागालैंड में हैं और निवासी तिवारीपुर से, हमारे गार्जियन जी के द्वारा 251 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही आर्या यादव जी भोपतपुर से 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वाले धन्यवाद। आवा होके गुस्सा में कन्या वहां से लोकवा में आई कछनारी भटके इधर उधर कहे कि सूरज यदुवंशी जी के पूजनीय मामा जी राकेश मामा 25 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। इधर उधर कहे कि किधर जाए, भटके इधर उधर कहे कि किधर जाए, राजा सूरत के पास आई है चित्रांगदा मृतलोक। मृतलोक में एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरज मत सुना जाए, सूरत, SURAT सूरत। अच्छा जाना था? अरे इलाहाबाद वाले इंग्लिश में जानिए तो बेकार बा। हाँ, इंग्लिश के जन्म तो प्रयागराज से भावा। धर्मेंद्र यादव भैया मेरे रूदापुर से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी काका के सुना हो 10 रुपया लेके आवत है। कमलेश यादव जी रूदापुर से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छाड़े। अच्छा ठीक ठीक, हमको वैसे बुढ़वन से बड़ा डर लागत भाई। हाँ कब का बोल जाओ कुछ। अच्छा लड़का बोल दे तो समझ में आवत है, काका दादा बोल दे तो जाने बड़ा तकलीफ होता है। का हो वाह, चाहे जौन बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी काका बैठा है, उनके कुर्सी दा हो। एतने में केवल हमारे बनवारी काका समझदार लागत है। खेतवा इनकर जोते चाहिए जे। हाँ लेकिन उनके अकेले बैठा था ना, एक के बैठाओ चलते 10 जने खड़ा हो जा। कहानी तो नहीं समझा। चित्रांगदा आई, राजा सूरत से प्रेम हुआ तो राजा सूरत और चित्रांगदा एक दूसरे को कहे कि अब जिएंगे सनम तेरे लिए और मरेंगे सनम तेरे लिए। अब बियाह करब तो तोसी कर, नहीं तो करबे नहीं कर। अब बियाह होए। लेकिन एक बात जान ला, कोनो लड़का कोनो लड़की के तब तक अपन मेहरारू मत बोला जले मंडप में बियाह न हो जाए, और कोनो मेहरारू कोनो लड़का के अपन पति तब तक मत स्वीकार करो जले मंडप में बियाह न हो जाए। बियाह तक तो बियाह मंडप तक तो कटाई जात बा। तू लोग 10 साल पहले के सोच के बैठा। और राजा सूरत के साथ भी यही हुआ। लाल जी भैया हमरे इलेक्ट्रिशियन ठेकेदार साहब 50 रुपया समरी की पहुंच सरजमी से, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम हुआ। चित्रांगदा बोली कि हम आपको वचन देते हैं और जा रहे हैं, पिताजी से बात करके आएंगे और शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे।
राजा सूरत बोल दिया ठीक है चित्रांगदा जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लेकिन आना जरूर। चली है चित्रांगदा, पहुंची है विश्वकर्मा जी के पास। तब विश्वकर्मा जी स्वयंवर रचावत है अपने बिटिया बदे। और जब स्वयंवर रचावत है तो लड़की तैयार हो क्या कहे पिताजी एक बात करनी है, कहे कि बेटी मुझे भी तुझसे एक बात करनी है। कौन बात? कहे कि तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। चित्रांगदा एकदम प्रसन्न, कहे लागत बा कि बाबू हमका कहीं न दियो कुलपतिया खुदे रखले हैं। इतनी बात जब सुनी कहे पिताजी मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। कहे कि बेटी चुप, अब तार मन पसंदीदार वरी हरे मिली। कैसे? कहे कि स्वयंवर रचा हूँ। स्वयंवर का मतलब बनवारी का है कि स्वयं की इच्छा से वर को खो जाना ना। हाँ इलाहाबाद है, हम जाना थे। कहे कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना। अच्छा एक बात हमारे नहीं समझ में आवत गुरुजी, सीता जी के स्वयंवर में 10,000 वीर पुरुष गए हैं। पहले तो धनुष पारी पारा उठाए नहीं उठा तो 9,999 आदमी एकदम गुरुजी मिलाई के जब धनुष उठावत है नहीं उठा। सपोज करिए अगर वह धनुष उठ ही जाता तो सीता जी अकेले उठावे वाले 9,999 आदमी एक लड़की होता ना वीर लगे कैसे जात हो। सब 6 घंटा पारी बांध लेते हैं। 5 रुपया हमारे बनवारी काका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लौटा दो हो फिरेंगे हमारे बनवारी काका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ फिर हम बुलवा दे भाई। अच्छा गौर करेंगे, खैर छोड़ा हो ये वह जो राम रची रखा। राम बाबू राम बाबू यादव हमारे गार्जियन जी भोपतपुर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चाह रहे काका जाती बेला कोनो दिक्कत नहीं। वो चांद हो राती में चमकत थी, दिन में नहीं चमकती। जय जय बनवारी काका। अब बैठ जा, नहीं जाया मत। अरे अब जाइला ना बैठ जा बैठा। ए भैया स्वयंवर जब रचा गया चित्रांगदा कहे कि स्वयंवर हमारे बदे तो तोरे माई बदे। कहे बाबू तार दिमाग खराब बा। कहे काहे रे? कहे कि स्वयंवर मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? कहे कि मैं मृतलोक के राजा सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करूंगी। घोर बेइज्जती करबे ताई। अब विश्वकर्मा जी के भाई ये तनी सभा में बेइज्जती कहे कि ये लड़की जिस लड़के के लिए तूने आज मेरी इज्जत नहीं समझी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिससे भी शादी करेगी मेरी इच्छा के खिलाफ वह मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। संदीप यादव दुदहा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। तले हो तो का टेरी के भाव लगत बा। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे राम स्वयंवर अपने अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब। स्वयंवर अपने आप रचे, स्वयंवर रचे, लड़की को नहीं पसंद। अच्छा लोग कहते हैं कि शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है। अगर शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है तो प्रेम किसी और से और शादी किसी और से यह भी करना गलत है। बस बनवारी काका नहीं तोसी मूड मिजाज में हमारे डबल गुरुजी यहाँ हम उनके कब्बे से समारते कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले जायदा। हाँ उम्र होगी बा उम्र ये के लिहाज करा। राम बाबू यादव हमारे भैया
भोपतपुर से पुनाई 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। चलिए चित्रांगदा उदास होकर के और सोच रही है कि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती हूँ, तो मेरे जीने का दायित्व ही कुछ नहीं है। पानी में कूदी है जान देने के लिए। अब पानी के बहुत ज्यादा बात तले ऋतिक ध्वज मुनि के कुटिया के पास पहुंचत बा। ऋतिक ध्वज मुनि 2-4 शिष्यों को भेजे, कहीं बेटा लेकर आओ, देखो कौन है। आई है चित्रांगदा, पूछे ऋतिक ध्वज मुनि की बेटा क्या बात है, इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम लेने का क्या मतलब समझो। कहे बाबू हमारी बात सुनिए, वार से उल्टा का कहरा रहे, यार से सीधा का कहरा। कभी जी चौक के भाव लिखते कैसे, कहे चित्रांगदा मुनि से जाके जीवन अब स्वीकार खुद की मर्जी से शादी कर लूं, क्या मेरा अधिकार नहीं। गणपति के पास में जाके करती मैं श्रृंगार घृणा हुई है अब जीवन से, घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं, बेकार नहीं। कहे घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं। कहे बाबा क्या प्यार करना गलत है, कहीं नहीं गलत है। कहे अपनी इच्छा से शादी करना है, क्या ये गलत है, कहीं नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। कहे तो कहे कि मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ और मैं यही के एक राजा मृतलोक के राजा जिनका नाम राजा सूरत है, उनसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। कहे तब हर्ज ही क्या है उसमें बेटा। और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आप डॉक्टर कमलेश सिंह यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट जज, प्रत्याशी विधायक 258 हंडिया विधानसभा प्रयागराज से हमरे डॉक्टर कमलेश सिंह यादव गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला और 501 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय संविधान, जय समाज। कि मैं शादी करना चाहती हूँ राजा सूरज से, अगर मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो मरे के क्या जरूरत बा पगली, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे पिताजी का श्राप है कि मैं अगर उनके मर्जी के खिलाफ शादी करूंगी तो मेरे पति की मृत्यु मंडप में ही हो जाएगी, यानी सुहागन बनते ही मैं विधवा बन जाऊंगी और ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। जब इतनी बात सुने और जब इतनी बात सुने हैं तो ऋतिक ध्वज मुनि बुलाए हैं विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी जब आए तो विश्वकर्मा जी एक बात कहे कि आप होते कौन है, हम बाप बेटी के बीच में बोलने वाले कौन होते हैं आप?
साधु संत आदमी, हाँ, आप क्या जाने कि इज्जत और बेइज्जत क्या होती है। हाँ, ऋतिक ध्वज मुनि को ये बड़ा बुरा लगा कि ई कल के आए हम हमका कहानी बताते हैं कि हमका इज्जत और बेइज्जती के कुछ मतलब है नहीं पता। हाँ, खाली माला गुड़िया गिने बस। इनके अहंकार वो तो सुना विश्वकर्मा जी हाँ, बड़ा खेला करे तू। हाँ, अब तनी ऋतिक ध्वज मुनि के बात सुना का तिनका बछोरे। और डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी डायरेक्टर ज्ञान नर्सिंग होम कमला नेहरू कैंसर सेंटर प्रयागराज बैरगिया नाला जगतपुर प्रयागराज से पुनः ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरज यदुवंशी जी के मामा और अच्छा सूरज यदुवंशी जी के आप जीजा जी के मामा जी हाँ, रोहित यादव जी के आप पूज्य विजय यादव जी मामा जी तिवारीपुर से 51 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के सारे जीजो ते आया हो, बड़ा पीछे बैठा है बा का लड़का देखे के हन का। बहुत बहुत धन्यवाद बा। आवा कवि जी लिखत हैं कैसे विरह के आखिरी तरफ लगल बा। आए हाय अरे राम झकोर मार झुलनी इंटरनेशनल तरज भाई। विराह सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम आधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज। गुरु जी गीत के गाँव में आज तक गीत भोजपुरी दुनिया वाले के बड़ा तहलका मचवाए हैं कहो डीजे पे ले जाए की कहे बाड़ू तू बेजोड़ आइटम मारे हम बुझनी अझकोर मारे झुलनी का ई भोजपुरी दुनिया वाले गाँव में। लेकिन दादा गाँव कैसे अरे राम झकोर मारे झुलनी काय साड़ी लहराए हो झकोर मारे झुलनी। विराह सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी गवा बरधा गसार बरधा अरे राम घुसुरी गवा बरधा कहाँ सारी मझारी घुसुरी गवा बरधा कहे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कला जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कैदा हम तू अपन काम की है केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोष बा। बर्बादी के शुरुआत कहाँ से होता जाना था से। अरे घुमा के गोरी मरलू हई नया ना वही से बा अरे घुमा के गोरी मरलू। एक लाइन है सत्यन सुइया में गा रहे अरे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कहा चीन भतार हो गजब क्यों बहिनी। ये तो तरज रहे गुरु जी आए हैं जब विश्वकर्मा जी को श्राप मिला किसके द्वारा ऋतिक ध्वज मुनि के द्वारा। कहें विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड है आपको अपनी शक्तियों पर अपने चेहरे पर सुंदरता पर, तो जाइए हम आपको श्राप सुनाते हैं ये आपका विशाल काय रूप वानर रूप में बदल जाएगा। कहते देर नहीं भगुरु जी। स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी भोपतपुर से ये 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। और राजेश यादव मोछा गुरु 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। ए भैया जब आए श्राप मिला जब वो वानर बने कहे स्वामी मुक्ति अरे स्वामी मुक्ति हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे जुबान लड़ाई। विश्वकर्मा जी के कहे ऋतिक ध्वज मुनि अब मुक्ति नहीं मिली कहे मुक्ति नहीं मिले कहे कहाँ मिली कहे न जले तू अपने स्व इच्छा से बिटिया के बिया उ राजा सूरत से नहीं खरबत तले तू बनरे बन के टहर बा। अब
विश्वकर्मा जी बेचारू मुक्ति 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 करत करत पहुंचत हैं कहा अंजन प्रदेश। अंजन प्रदेश हुए अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के लालन पालन भरे गुरु जी। जब अंजन प्रदेश पहुंचे अंजनी जी के नगर में तो कुल जितना छोट छाट भालू बानर है उन्हन बेचारे विचार करत हैं। अरे ये बड़कवा बानर कहाँ से आएगा। बारे विश्वकर्मा जी उ का करबा सरपो के सरपो तो बा कहा कैसे कुल भालू बानर विचार करते हैं। का विचार करें अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा कहाँ से आया। यस इंटरनेट सिंगरा मऊ सनी सरोज हमारे भैया ये 100 रुपया एक कहे नहीं हम कहे लागत बाजब बस है। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमारे गार्जियन जी के द्वारा सनी भैया के द्वारा। क्या कहना कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कुल विचार करते हैं तले हनुमान जी कहो हो विश्वकर्मा जी इतना बड़ कांड कई के लौटा है तो मालूम हो गया। हाँ हो कहे अगर तू विश्वकर्मा जी वानर बन के आया है तो तू इतना बड़ा कांड नहीं करे है। बड़का वाला कांड के है बड़का कांड कई के लौटा है। अच्छा यहाँ जे देखें तो हनुमान जी पहुंचे तन कहाँ जाना थे आप लोग विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे। घृताक्षी हुए स्वर्ग लोक में बढ़िया नृत्य के कार्य करे तो कहे का हो सब दिन नचबे करबू का दिक्कत बा। का दिक्कत ही बा कि तोहार विश्वकर्मा जी मृत्युलोक में हमारे प्रदेश में बानर बन के बैठा है। कहे का करत हा हुआ बानर बन के कहे उस श्राप लगा बा ऋतिक गजमुनि के कहे तब कहे आव चला अगर प्रेम चाहती हो उनसे तो लेके आवत है कैसे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए और पुनः हमारे गार्जियन जी बस आप नाम बताए दो बस हमारे गार्जियन जी के द्वारा जो कि बड़े ही अच्छे कलाकार हैं विराज जगत के सुनील चौरसिया जी। ये पुनः ढेर सारा हमारा पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के साथ कहे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध है बनाए अरे दुई लई का पैदा भइले अरे दुई लई का पैदा भइले चर्चा छगरी में कहां से आया बनर अरे मोर नगरी में कहां से आया बनर कहां से आया बनर मोर नगरी में कहां से आया गए हनुमान घृताक्षी को लेकर आए। जब हनुमान जी लेके आए घृताक्षी का तो विश्वकर्मा जी के मेहरारू लगन हंसाए हाँ हमारे जना तो बनरों में बड़ा नीमन लगत है पुछिया छटवार लाल आए वो सब तो ठीक है बस पूछिए छोटे बा का गुरुजी बतिया सब ठीक बा कहे हमारे जना तो बनरों के रूप में बड़ा नीक लागत है। अब यहारी बात हो बा कहे अगर तोरे जना नीक लागत है तो तू काहे नहीं बनरी बन तू अब तू बन
हनुमान जी का देखा कहीं पागल हो गए हो हनुमान जी। हाँ वो बानर बने तो का चाहते हम बनरी बनी। हाँ कहीं देखा हाँ अगर वो आदमी निकल लागत है तो जले अब तू उनके प्रवेश में नहीं ढलबू तले प्रेम कहाँ से मिली। अब तू लड़की वो नारी जात तू बेचारू वानर जात तो प्रेम कैसे दी है तो है या से वानरी बन जाओ। कहीं वानरी होनरी हम नहीं बनब कहीं किन्ना ना बन जाइए अभी कुछ दिक्कत है। अच्छा वानरी बने घृताक्षी जी जब वानरी रूप लिए तब लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज मारा। हाँ हो वैसे अब जात कौनो भी हो लेकिन अगर वो नारी जात बा तो गुरु जी तो पोज मारबे करी। जब पोज मार तो फोटो खिंचाबे करी। अच्छा जब यार घृताक्षी लगा विश्वकर्मा जी के इशारा करे तो विश्वकर्मा जी कहे मुक्ति गया भाड़ में। चलिए अपन जुगती लगाई पहले कहे पहले चलिए नहीं के पीछे। अच्छा पीछे लागत है घृताक्षी की कहीं लागत बा काम होत बा धीरे धीरे काम होत बा। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ संबंध हुआ और दोनों के संयोग से 2 वानर पुत्रों का जन्म हुआ। अब वो 2 वानर पुत्र कह रहे हैं आल्हा के भाव में हम प्रमाण देवे लेकिन जब घृताक्षी के 2 लड़का भाव गुरु जी वो सोचे बेचारे कि हम आऊ कहाँ आई के फंस गए हनुमान जी के बात लड़कियां पैदा होते हैं वहां रहे तो नाचत गावत रहे इनके पीछे बनरी बन के टहरे के परत बा। हम तो चले अपने देश ये झेले इनका जवन झेले के बा अब ये खुद सहज कले। अच्छा अब चल दिया। आप विश्वकर्मा जी का ध्यान जब टूटत है कि रे साला हम कहाँ फंसे मेहरारू के पीछे हम मुक्ति खोजे भुलाई गए। ऐसा न हो कि विश्वकर्मा तू बनरे बन के रह जा जीवन भर। अच्छा चलत है फिर से मुक्ति करत पहुंचते हैं कहाँ ऋतिक ध्वज मुनि के पास। कहा स्वामी कुल खोज डाए लेकिन राजा सूरत नहीं भेटाने। अब एक कहा राजा सूरत के बोलावे हम कन्यादान कर दई अयुबान रूप से अब हम मुक्त हो जाई। राजा सूरत जब आए अतले हो तक का पापट के भाव लगता आओ। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। तना ही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। अरे सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। अरे कहाँ खुशी रहा दुइनो संतान मान न जाए दे। तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए दे। विवाह कराए विश्वकर्मा जी अपनी बेटी चित्रांगदा और राजा सूरत के जब विवाह संपन्न बा कहे मार दोनों लड़का खुशी रहा लेकिन अब स्वामी ई तन से हमका मुक्त करा। अच्छा मुक्ति जब मिली फिर से विश्वकर्मा जी अपने रूप में आए चल दिए कहा अपने कार्य में। ठेका ढेर मिला थोड़ी का बोली चल दिए अपने कार्य में। आप जरा गौर करेंगे जो 2 बच्चे जन्म लिए थे अंजन प्रदेश में वानर रूप में विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच उन 2 बच्चों का नाम क्या पड़ा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजरी ऐसा संबंध बना 2 लड़का पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू। नल नील
कैला जे कर नाम पड़ी जाए खेल कूद खुशी होई के अजन पर देशवा में बाबू माई अंजनी बिहरी गोदिया उठा ये विवेक यादव बड़े भाई वार्ड नंबर 9 सोनौटी अच्छा सोनौटी झूसी प्रयागराज से हाँ भैया बदर सोनौटी झूसी प्रयागराज विवेक यादव बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा अच्छा सूरज भाई के आप छोटे भाई हैं बहुत बहुत धन्यवाद बा हम कहे सूरज भाई के जगह स्वराज भाई कहाँ से आई है बहुत बहुत धन्यवाद बा ठीक बा कोई दिक्कत नहीं कहानी पर गौर करेंगे दो बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम नल और नील बताया गया आई नल और नील के काम कहाँ रह जाना था गुरुजी आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा कहानी के मेन पॉइंट बा संदीप यादव जी दुदहा दैलापुर ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के सारे खड़ी के भाव लगत अंजनी से अरे बजरंगी हो गए अरे अंजनी से अरे बजरंगी हो गए तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए से खबर लेके आए हो तो नल नील समुद्र के मार्ग है बनाए अरे हुई लड़ाई तीनों वीर अरे जंगी हो गए तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो नल नील के मेन कार्य कहाँ रहे गुरुजी रामायण में वह राम सेतु निर्माण में शायद नल नील ना होते तो शायद राम सेतु बनत का हो अच्छा कभी कभी होता है कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है जैसे जब राजा दशरथ जी के द्वारा बाण मारा गया था किनको श्रवण कुमार को तो उनके माता और पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं आप भी मरेंगे तो उस समय राजा दशरथ कोनो संताने नहीं रहे तो राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न रहा कहा जब लड़के नहीं बा तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई उस श्राप के कारण एक नहीं 4 गदेला हो गए गुरु जी उनके उस श्राप उनके खातिर वरदान बन गया और पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे और सेम चीज यही नल नील के साथ हुआ था जब बचपना था तो बचपने में उनका शरारती स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला था कि बालको तुम बड़े उत्पाती हो तुम दोनों बहुत उन्मादी हो उत्पाती हो कहाँ जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग कितना भी भारी सा भारी पत्थर पानी में फेंकोगे वह पानी में पत्थर कभी भी डूबेगा नहीं और ये श्राप राम सेतु निर्माण में नल नील के लिए आशीर्वाद बन गया हमारे विराह के शीर्षक रहे विश्वकर्मा जी बने बानर और नल नील का जन्म आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु लाल गुड़ गाए अरे स्वर्ग में से चंदिका कभी बच्चन जी अब हरिसाए स्वयंवर अपने आप रच लिए गावे रुचि दोपहरी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए देख तेरे
समाजवादी गीत के फरमाइश बा और एक लाइन अंबेडकर जी के बारे में कहे के बाद वो पहले राउंड में फरमाइश रहे लेकिन हम गाए नहीं या बार आवा एक एक लाइन दोनों ले जाए। क्या बात है, क्या बात है। कहना है एक लाइन, सदियों से बाबा साहब सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी है और सदियों से बाबा कहे सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लोग कहते हैं संविधान केवल बराबरी बैठ करके खाने का अधिकार देता है, बढ़िया कपड़े पहनने का अधिकार देता है, समाज में बैठने का अधिकार देता है, लेकिन हम कहते हैं कि संविधान वो हमें देता है कि प्रेजेंट टाइम में इस देश के सबसे बड़े पद पर समाज की एक ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो एसटी समाज से बिलोंग करती हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एसटी समाज से बिलोंग करती है। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम बड़े से बड़े पद पर कोई भी हो, चाहे वो उच्च जात का हो चाहे वो नीच जात का हो, वह बड़े से पद पर बैठने का अधिकार खुद के अंदर रखता है। ये संविधान की देन है। लेकिन कुछ आदमी हैं जो बड़े मानव यहाँ कुछ क्योंकि छोट मनी यहाँ इंसान की केवल एक जाति है, वो भी इंसानियत। इंसानियत नहीं तो तू जानवरों से बदतर है, और इंसानियत है तो आप कोई भी जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं फिर भी आपको पंडित कहा जाएगा, क्योंकि इंसान अपने ज्ञान की वजह से पंडित होता है, ना कि धर्म की वजह से। और 15 मार्च को था मानवर कांसी राम जी की जयंती थी, तो एक लाइन उन्होंने बधे और अंबेडकर साहब जी दोनों जने बधे हो जाए एक ही लाइन में कहो वैसे। मंगला प्रसाद यादव जी इस भाव का